तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आपने कल के एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन कर ली होगी अच्छे से और सारी चीज़ें सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ कर लिया होगा। और जो है मैंने भी आपका पूरा रिवाइज़ करा दिया है। लाइव सेशन में जाके एक एक वीडियो न्यूमेरिकल्स करा दिए, 30 न्यूमेरिकल्स लाइट के, 30 न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिसिटी के, टॉप 30 न्यूमेरिकल्स। इसके अलावा मैंने सारा थियोरी पार्ट भी पूरा एक्सप्लेन किया है, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर का और फिज़िक्स के 4 चैप्टर्स का। तो कुछ भी नहीं छोड़ा है और 1-1.5 घंटे की वो वीडियोस हैं, उसमें सब कुछ करा दिया है मैंने, ठीक है। और आई होप आपने मेरे से पहले पूरा रिवाइज़ कर लिया होगा, 10-20 बार रिवीजन चल रहा होगा आपका। और जो है उन सभी वीडियोस के शॉर्ट नोट भी अवेलेबल हैं। चाहो तो आप एक बार उनको जा कर के व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करके उसको ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपके लिए कल के लिए ऑल द बेस्ट है और आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। बहुत इजी पेपर आएगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी आने वाला है पेपर, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ रखा है ऑलरेडी। और अब जब आ ही गए हैं तो आइए थोड़ा सा 1-2 रिएक्शन को करके देख लेते हैं, जो रिएक्शन नाम से फेमस हैं। तो मैं आई होप कि आपने पढ़ रखी होंगी। तो चलिए उन रिएक्शंस को करते हैं और देखते हैं कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट करना कि आपको वो रिएक्शन याद हैं कि नहीं है। तो चलिए पहली रिएक्शन लिखता हूँ, जिसका नाम है थर्माइट रिएक्शन। तो आप जानते हो थर्माइट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये किस चैप्टर में आई है, आई होप आपको ये भी पता होगा। तो जो थर्माइट रिएक्शन है वो हमने कहाँ पढ़ी है, वो जी हाँ हमने मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ी है। किस पोर्शन में पढ़ी है, तो वो हमने पढ़ी है जब रिफाइनिंग ऑफ मेटल करते हैं, जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं मॉडरेट सीरीज़ वालों का, है ना। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जब उनका रिडक्शन करते हैं तो वहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ जब रिडक्शन करते हैं किसका, आयरन थर्ड ऑक्साइड का, तो हमें वहाँ पर जो आयरन होता है वो मॉल्टन फॉर्म में मिलता है। आई होप अब याद आ गई होगी आपको। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं जैसे Fe2O3 लिया हमने, ये कौन है, ये आयरन थर्ड ऑक्साइड है। और जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्यूमिनियम से, और यहाँ पर एल्यूमिनियम हम लेते हैं पाउडर की फॉर्म में, और जब ये रिएक्ट करते हैं, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी रहती है कि इस रिएक्शन में इन दोनों को हीट करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हीट नहीं करोगे तो तब ये रिएक्शन नहीं होती है, जब हीट करते हो तभी ये रिएक्शन होती है। तो वो क्या रिएक्शन होती है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर। तो ये डिस्प्लेस कर देता है Fe को, क्योंकि Al हाईली रिएक्टिव है, Fe से ऊपर आता है, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बना देगा, Fe अलग हो जाएगा और साथ में बना लेगा Al2O3। तो ये जो आयरन मिला है हमें, ये जो मॉल्टन फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हमें जो है ये इसके ऊपर फ्लोट करता रहता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये फ्लोटिंग करता रहता है इसके ऊपर। और ये जो आयरन मिला है ये हमें मॉल्टन फॉर्म में मिला है। इसके अलावा ये जो रिएक्शन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हीट इन्वॉल्व होती है, तो हीट निकलती है, हीट एनर्जी, जिसको हमने आगे प्लस करके दिखा दिया। तो इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, जहाँ पर एल्यूमिनियम एज अ क्या यूज़ हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए जो है इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे। और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, देखो एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो रिडक्शन रिएक्शन भी है। और जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी इस रिएक्शन से, ठीक है। बोर्ड में ये आ भी चुकी है कई बार। अब चलते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है, आपको पता होगा उस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मैं बस वही रिएक्शन करा रहा हूँ आपको जो नाम से फेमस है। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, पहले तो ये बताओ ये किस चैप्टर में पढ़ी है आपने हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो ये आपने पढ़ी है 4th चैप्टर में केमिस्ट्री के, कार्बोनेट्स कंपाउंड में, जहाँ पर हम क्या करते थे, जहाँ पर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था, ठीक है ना। तो हमने कौन कौन से हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, पहली पढ़ी थी कंबशन, दूसरी पढ़ी थी सब्सटीट्यूशन, और तीसरी पढ़ी थी एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन के अंदर ही आता है ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं,
तो सपोज करो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये वाला कंपाउंड, इसको मैंने R से कनेक्ट करके दिखाया है, और R का मतलब क्या होता है, एनी एल्काइल ग्रुप। ये कौन है, एनी एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब इसमें हम कराते हैं हाइड्रोजिनेशन, यानी ये H2 से रिएक्शन कराते हैं, और यहाँ पर एक निकेल या प्लैटिनम हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और इस रिएक्शन को करते हैं हीट। तो जब हीट करते हैं तो ये वाला बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद ये बन जाता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये R ग्रुप तो इससे अटैच ही है, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये सिंगल बॉन्ड बचता है, तो इसके दो बॉन्ड और ओपन हो जाते हैं कार्बन के दोनों। तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक यहाँ पे जुड़ जाता है और एक यहाँ पे जुड़ जाता है। तो क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसमें, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, या आप इसको एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल वाली चीज़ें भी देख लेते हैं। जैसे ये जो कंपाउंड है ये आपका अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, और यहाँ जो बना है ये बना है सैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड वाले कौन होते थे, सैचुरेटेड, ठीक है। और देख लो ये वाला जो कंपाउंड होता है ना, ये जनरली ऑयल होता है, ऑयल होता है, इसकी स्टेट बोले तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये जो बनता है ये वाला जो होता है ये सॉलिड, सेमी सॉलिड स्टेट का कंपाउंड होता है, ठीक है। ये सॉलिड सेमी सॉलिड स्टेट का कंपाउंड होता है, जिसको हम जनरली वनस्पति घी भी बोलते हैं। आई होप आपको याद आ गया होगा। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड किस में चेंज हो रहा है इस रिएक्शन में, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो रहा है। इसके अलावा जो अनसैचुरेटेड ऑयल होते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए गुड होते हैं, तो गुड फॉर हेल्थ। और वहीं अगर सैचुरेटेड सॉलिड की बात की जाए तो ये हमारी हेल्थ के लिए बैड फॉर हेल्थ होते हैं, बैड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी। आइए अब एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या वो आपको याद है कि नहीं। तो उस रिएक्शन का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थर्ड नंबर पे जो आने वाली है वो है हमारी सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। आइए, तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी इसी चैप्टर का पार्ट है ना। जब हमने सोप वगैरह पढ़े थे तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखते हैं। तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन में हम लेते हैं कोई ईस्टर, तो जैसे सपोज करो मैंने लिया CH3COOC2H5, इसको क्या बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया इथाइल इथेनोएट, ठीक है। इसका नाम इथाइल इथेनोएट होता है। और जब इसकी रिएक्शन हम किसी एल्कली से कराते हैं, NaOH लेते हैं, तो ये कौन है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या चीज़ फॉर्म होती है, तो बनता है CH3COOH और साथ में C2H5OH, इसका नाम CH3COONA और C2H5OH, इसका नाम बोले तो सोडियम एसीटेट, इसका नाम सोडियम एसीटेट, और इसका नाम हो जाता है इथेनॉल, ठीक है। तो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो इस रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, इस रिएक्शन को हम जानते हैं सपोनिफिकेशन ऑफ रिएक्शन को दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो देख रहे हो एक से एक नाम निकल के आ रहे हैं इन रिएक्शन के लिए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। तो इथाइल इथेनोएट यहाँ पर कौन है, ये ईस्टर ही तो है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये सपोनिफिकेशन कैसे है, तो जब हमने सोप पढ़े थे तो सोप की इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या होती है उसको जान लेते हैं। तो सोप की इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है, हम ऑयल लेते हैं, ऑयल या फिर कोई फैट लेते हैं। तो जो ईस्टर होते हैं वो जनरली ऑयल या फैट ही होते हैं, ठीक है। अब देखो ऑयल या फैट होते हैं, अब इनकी रिएक्शन जब हम किसी एल्कली से कराते थे तो यहाँ पर NaOH एल्कली ही है, और ये ईस्टर जो होते हैं वो जनरली ऑयल या फैट ही होते हैं। और फिर इनकी जब रिएक्शन होती थी तो यहाँ पर बनता था सोप, और सोप कौन होते हैं, सोप होते हैं सोडियम पोटेशियम ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी देखो सोडियम एसीटेट जो है वो सोडियम सॉल्ट ही है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर भी कौन बना है, ये सॉल्ट बना है, सॉल्ट। और सोप भी क्या होता है, ये भी एक सॉल्ट होता है, ठीक है। बेसिक इन नेचर होता है, एसिड कम वीक एसिड प्रेजेंट होता है सोप में। और यहाँ पर बनता था ग्लिसरॉल,
ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल में ऑल आ रहा है यानी अल्कोहलिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर भी देख लो इथेनॉल बना है जो कि एक अल्कोहलिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से ये वाली रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। और इसके अलावा हाइड्रोजिनेशन बता दी मैंने, हाइड्रोजिनेशन को एडिशन कहते हैं। थर्माइट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये पूरा रिएक्शंस आपको इंपॉर्टेंट थी। ये 3 रिएक्शन मैंने आपकी रिवाइज करा दी। ऐसे ही पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा लाइव सेशन में जाके, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ मैंने पूरा करा रखा है। तो कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से, और मिलते हैं कल। आप जब पेपर दिखाओगे तो उसको मैं सॉल्व करूँगा कि कैसा आया था पेपर। पेपर बहुत इजी आएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। रात को अच्छे से सो जाना बस, ठीक है, ताकि सुबह फ्रेश मूड के साथ उठो, और अभी जब सो तो पूरा रिवाइज करके सोना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और कल मिलते हैं।